सभी साथ संगत जी को और विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको भी जय गुरु जी। आज 21 जुलाई है, सोमवार है, सावन का दूसरा सोमवार चल रहा है। अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं और मैं आप सबके समक्ष अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। गुरु जी महाराज के बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर। और मैं हूँ कि देखिए गुरुजी मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं कैसे लेट करती जा रही हूँ। बार बार उनका मैसेज आ रहा है कि बेटी शुक्राना कर और चिंता मत कर। साथ संगत जी, मैंने जो ये शुक्राना सत्संग शेयर करने में जो देरी की है, इसके लिए मैं अपने गुरुजी महाराज से, हम सबके गुरुजी महाराज से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करें, अपनी बेटी को क्षमा करें। गुरुजी महाराज, मैं ये जानती हूँ कि आप अपनी संगत को कष्ट भोगने ही नहीं देते। अगर जीवन में परेशानियाँ हैं, अगर तकलीफ़ें हैं, तो गुरुजी महाराज हर पल हमें अपने साथ होने का एहसास दिलाते हैं। उसी तरह से जैसे सबकी ज़िंदगी में संघर्ष है, कुछ अजीब तरीके संघर्ष मेरी ज़िंदगी में भी चल रहे हैं और बहुत चल रहे हैं और बहुत परेशान हो चुकी हूँ मैं। अब तो मेरी नौकरी भी चली गई, मेरे पति की नौकरी गई, अब मेरी भी नौकरी चली गई। बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही है। जिस बिल्डिंग में घर लिया वहाँ पर भी हो रहा है बहुत कुछ। रिश्तेदार, सास ससुर जिनकी ज़िंदगी भर सेवा की, अचानक से ऐन मौके पर नौकरी जाने पे धोखा दे दिया उन लोगों ने। जिस परिवार को 25 साल से हम खिला पिला रहे थे, अपना पूरा पैसा उनके ऊपर खर्च कर रहे थे, सब अलग अलग चले गए, सब दूर हो गए। जैसे मेरे पति की नौकरी गई और मेरी गई, इसके बावजूद भी मेरे पति अंकल जी को कुछ समझ में नहीं आता, कुछ समझ में नहीं आया उन्हें। कोई बात नहीं, ये सब दुख तकलीफ़ें सबके साथ होती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से होती हैं। पर गुरुजी महाराज के शरण में आने के बाद हमें इन सब का सामना करने की हिम्मत आ जाती है और वही गुरुजी महाराज कर रहे हैं। गुरुजी महाराज, मेरी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बहुत है, पर मुझे पता है गुरुजी महाराज तो मुझे 10% ही भोगने देते हैं, 90% तो वो खुद पता नहीं कैसे कैसे उस चीज़ को कम करते हैं हमारे जीवन में। मुझे पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है। अगर अब मुझे इस जीवन में किसी पर भरोसा रहा है, बचा है, तो सिर्फ गुरुजी पर रहा है और उनको मैंने अपना पूर्ण समर्पण किया। और जब भी मैं बहुत दुखी होती हूँ, गुरुजी महाराज मुझे तितली रूप में आकर दर्शन देते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले भी उन्होंने येलो और ब्लैक कलर की तितली के रूप में आके मुझे बालकनी में दर्शन दिए। मैं जब मंदिर जाती हूँ, जब भी मैं उनके मंत्र जाप करते हुए निकलती हूँ, तब भी मुझे गुरुजी महाराज तितली रूप में बहुत दर्शन देते हैं। इसके लिए मैं गुरुजी महाराज का अनंतम शुक्राना करना चाहूँगी, ये हिम्मत देने के लिए, ये ताकत देने के लिए। मुझे आपके दिया हुआ मार्गदर्शन चाहिए गुरुजी महाराज, आपकी दी हुई ये ताकत चाहिए, सब्र चाहिए। पहले भी होती थी दुखी, लेकिन सब्र नहीं आता था। अब गुरुजी महाराज की शरण में आने के बाद ये सब झेलने का सब्र आ गया। इसके लिए भी मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि ये तो सिर्फ हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। ये सब्र तो केवल गुरुपा ही दे सकते हैं कि जो भी हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, गुरुपा सब देख रहे हैं। उनके मैसेज आते हैं, बेटी मैं सब देख रहा हूँ, तो चिंता मत कर। नहीं गुरुपा, अब मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि आपकी बेटी तब आपकी शरण में, तो मुझे चिंता होगी ही क्यों गुरुपा। गुरुपा, हर समय मैं आपके मंत्र जाप करती रहती हूँ। जब जब मुझसे जैसा होता है, मैं आपके मंत्र जाप करती रहती हूँ। और इसके अलावा बस और मुझे और कुछ अच्छा नहीं लगता, केवल मंत्र जाप करना ही अच्छा लगता है। आज भी मैं 3 बजे उठी थी, तो वहाँ आपका मंत्र जाप करके फिर वापस से सो गई थी। जैसा मुझसे नहीं पाता है गुरु महाराज, मैं करती हूँ। मुझे पता है गुरु महाराज हम सबको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, और वो हमारे मन के अंदर की सारी बातें सुन लेते हैं। तो गुरुजी महाराज, मैं अपने शुक्राना सत्संग को अब समाप्त करना चाहूँगी, ताकि अगले शुक्राना सत्संग में फिर से आ सकूँ। और उसके लिए पहले मैं मंत्र जाप करती हूँ। आप सभी साथ संगत जी, आप सभी भी मंत्र जाप कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे सुबह उठाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ और अभी समय हुआ है सुबह के 5:02। मेरे प्यारे गुरुपा, 5 + 2 = 7।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आजकल हम सारी संगत ऐसे ही नंबरों को जोड़ जोड़ कर ब्लेसिंग बनाती हैं। शुक्राना गुरुजी, इससे सबका माइंड जो है न्यूमरोलॉजी जो ब्लेसिंग होती है उसके ऊपर फोकस होता है और कहीं ना कहीं माइंड पॉजिटिव भी होता है संगत का। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना इस बात का भी। मेरे प्यारे गुरुपा, सत्संग में हर कोई यही चाहता है कि उनका माइंड पॉजिटिव हो कोई भी बात सुनकर। मैं अपनी प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी कहती हूँ। मेरा प्यार भरा जय गुरु जी सबको, और गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, आज आपने 369 की ब्लेसिंग दी हमको, क्योंकि गुरुजी अरदास चैनल पर आपने हमको सत्संग नंबर 369 में ऐड किया है। गुरुजी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है 369। शुक्राना मेरे बाबा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे गुरुपा, ये कोई ये एक हमारे प्यारे गुरु जी की तरफ से बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिली है हमको। थैंक यू मेरे बाबा। पूरी कायनात जो है साजिश रचती है हमारे लिए कि हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो। गुरुजी, ये सारी प्रकृति, ये सारी सृष्टि हमारे फेवर में ही होती है हमेशा, क्योंकि हमारे परमपिता परमात्मा हमारे फेवर में होते हैं। वो सदा ही हमारे हितैषी होते हैं। मेरे प्यारे गुरुजी, आज जो आपने 369 नंबर का सत्संग भेजा है उसको मैं सुन रही थी सुबह उठकर, क्योंकि उसकी हेडलाइन इतनी अच्छी थी कि मैंने आज फर्स्ट टाइम ऐसा किया है कि मैंने शुक्राना सत्संग ना शेयर करके सबसे पहले वो सुना। शुक्राना गुरुजी, आपने हमको इस काबिल समझा कि आप हमारा शुक्राना सत्संग शेयर कर सके, या हमारा शुक्राना सत्संग शेयर हो। गुरुजी, कल मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें वो आंटी, कोई दूसरा सत्संग था, दूसरा प्लेटफॉर्म था गुरुजी, उसमें वो आंटी कह रही थी कि वो सबके सत्संग सुन के, उनके पास जब लोग बहुत सारे सत्संग भेजते हैं तो वो सारा दिन सत्संग ही सुनती रहती हैं, और वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर रही थी संगत से। वो ये कह रही थी कि इतनी सारी संगत का जो शुक्राना सत्संग आता है उनको सुनकर वो नेगेटिव भी हो जाती है। वो अपनी सच्ची समस्या बता रही थी। मैं भी इस बात को कई बार सोचती हूँ गुरुजी, कि हमारा शुक्राना सत्संग कोई अगर सुने तो उनको कैसा लगना चाहिए, उनको कैसा फील हो, उनको अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, क्या हम उनको भी अच्छा महसूस करवा पाते हैं, या सिर्फ अपनी बात कहने के लिए कुछ भी कह देते हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमसे सिर्फ ऐसे ही सत्संग करवाना, ऐसी ही बात बुलवाना,
जिससे कि हमारा भी भला हो और औरों का भी भला हो। आज तो गुरुजी ने स्ट्रिक्ट वार्निंग दी है दूसरे वाले सत्संग में कि तेरी आंखों को मैंने बहुत बार ब्लेस किया है। हाँ गुरुजी, कह तो सही रहे हो आप। और आपने ये भी कहा है कि अभी शिवलिंग पर जल चढ़ा 108 बार मंत्र जाप कर। मेरे प्यारे गुरुपा, सही कह रहे हैं आप गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरी मदर इन लॉ ने एक पत्थर रखा है गमले में शिवलिंग के रूप में, क्योंकि जो पहले शिवलिंग था वो मेरी देवरानी आंटी इंडिया से लाई थी, और वो क्योंकि यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं तो वो अपने साथ लेकर चले गए। तो मेरी मदर इन लॉ ने वहाँ पर एक छोटा सा हाथी जिसकी कमर पे दिया लगा होता है वो वहाँ पे गमले में रखा, जो गिफ्ट में मिलता है ना, वो रखा है। और एक ओवल शेप का एक पत्थर रखा है गुरुजी। तो मेरी मदर इन लॉ भी उन पर ही जल चढ़ाती हैं हर रोज़, पाठ भी करती हैं, रामायण का पाठ करती रहती हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। एटलीस्ट वो अपने आप को इन सब चीज़ों में बिजी रखती हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, आज हमारा जो सत्संग शेयर हुआ था 369 वाला, उसमें एक आंटी ने कमेंट किया हुआ है, अरुणा कुमारी आंटी। तो वो अरुणा कुमारी आंटी हैं और उनका कमेंट नंबर है 3487। तो हम गुरुजी तक उनकी रिक्वेस्ट पहुंचा देते हैं। तो हमारी वो प्यारी संगत आंटी कह रही हैं, जय गुरुजी। संगत जी, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो आपका शुक्राना सत्संग है उसको ही सुनाओ। संगत जी, आप बहुत स्टोरी सुनाते हो, शुक्राना सत्संग उसमें होता ही नहीं। जो जो सत्संग श्री गुरुजी महाराज जी ने आपके साथ किया है बस वही शेयर करें, ऐसे कुछ उन्होंने कमेंट किया है। तो मेरे प्यारे गुरुजी, अगर किसी संगत को हमारा शुक्राना सत्संग नहीं अच्छा लगता है, किसी का भी, तो ये उनकी चॉइस है, उसको सुने या ना सुने। बट उनकी रिक्वेस्ट भी जायज़ है, उसके ऊपर ध्यान देना ज़रूरी है। संगत जी, किसी को भी ऐसा ना लगे कि कोई अननेसेसरी स्टोरी सुना रहे हैं। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे भी नहीं पता कि मैं अपने शुक्राने सत्संग में स्टोरी सुना रही हूँ या शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, आप तो सारा दिन ही मिरेकल करते रहते हैं हमारे साथ, तो कौन कौन सा मिरेकल शेयर करें गुरुजी हम? अगर एक मिरेकल हो तो शेयर किया जाए गुरुजी। हर पल हर क्षण आपका मिरेकल है। सबसे बड़ा मिरेकल तो यही है कि गुरुजी मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं, हर पल मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा मिरेकल। शुक्राना सत्संग हम करते ही इसलिए हैं ताकि गुरुजी महाराज की हमको प्रोटेक्शन मिलती रहे, नकारात्मक शक्तियों से हम प्रोटेक्टेड रहें।
क्योंकि किसी न किसी रूप में वो नकारात्मक शक्तियाँ हमको परेशान करने के लिए आती हैं, हमको अपने प्यारे गुरु जी से दूर करने के लिए आती हैं, हमारे माइंड को डिस्टर्ब करने के लिए आती हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, इस संसार में सब लोग एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन लगाए रखते हैं और उसकी वजह से माइंड पीसफुल नहीं रहता लोगों का। गुरु जी, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है पीसफुल माइंड की, क्योंकि अगर मन शांत है तो सब कुछ बहुत अच्छा है। गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपा, आप हमको बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं सारे दिन में। एक ब्लेसिंग मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। संगत जी, कल मुझे बहुत प्यारी सी गुरु जी ने एक बात पूछी, मुझसे क्वेश्चन किया गुरु जी ने, वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरे बाबा कहते हैं, पुत्र, बहुत बार मन उदास हो जाता है सोचकर कि ज़्यादा संगत सिर्फ अपने काम का पूछती है कि कब होगा मेरा काम। पर पुत्र, कदे कोई मैनू क्यों नहीं पूछता कि गुरु जी आप कैसे हो, तो किवे हो, ठीक हो। मेरे नाल बहुत कम लोकां नू मोह है, नहीं तो ज़्यादा लोग मेरे कोल अपने फायदे नू आंदे ने। हुण तू दस पुत्र, तैनू मेरे नाल मोह है कि नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी का ये क्वेश्चन सारी संगत परिवार से है। सच्ची बात है संगत जी, हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए इस चीज़ का कि क्या हम भगवान के पास सिर्फ अपनी अरदासें लेकर जाते हैं कि गुरु जी मेरा ये काम कर दो, गुरु जी मेरा वो काम कर दो, ये ठीक नहीं हो रहा, वो ठीक नहीं हो रहा, इसको ठीक कर दो, उसको शांत कर दो। ये तो ऐसे ही हुआ जैसे कि बेटी अपने मायके जाए और अपने मायके वालों से, अपने माता पिता से जाकर कहे कि मम्मी पापा मेरे ससुराल में बहुत गड़बड़ चल रही है, उनको ठीक कर दो या फिर मुझे अपने पास ही रख लो। आजकल ये सब चीज़ें बहुत चल रही हैं संगत जी। भगवान से हमारा सच्चा रिश्ता है कि नहीं है, हम खुद नहीं जानते गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, हमको आप इस बात की ब्लेसिंग देना कि हमारा आपके साथ सच्ची बॉन्डिंग बने, सच्ची और अच्छी बॉन्डिंग बने गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। और आज हमने दो संगत की परेशानियां सुनी। एक तो वो आंटी जो सब लोगों का शुक्राना सत्संग शेयर करती है, दूसरों की प्रॉब्लम सुनकर हमको ये समझना चाहिए कि हमको किस टाइप की चीज़ें शेयर करनी चाहिए। और संगत जी, कई बारी सत्संग में संगत रोने लगती हैं, तो हमको ये भी देखना है कि क्या हमारे रोने से किसी का फ़ायदा हो रहा है, हमारे रोने से क्या दूसरे की आंखों में आंसू नहीं आएंगे। तो एक ही चीज़ को बार बार रिपीट करना अच्छा नहीं होता संगत जी।
अगर आपकी आंखों में कैसे भी आंसू आते हैं तो दूसरी संगत की आंखों में भी आंसू आते हैं। एक संगत रोती है तो न जाने कितनी संगत रोती है फिर उसके पीछे। तो इससे हमारी एनर्जी लूज होती है, हमारी आंखें कमज़ोर होती हैं रोने से भी। तो संगत जी, रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सत्संग में रोइए मत। रोने से नुकसान होता है, अपना खुद का भी दूसरे का भी। ये सब भी तो फिर सूक्ष्म पाप होते हैं ना। खुद को रुलाओ फिर दूसरे को भी रुलाओ। संगत जी, रिक्वेस्ट है, अपने आप को स्ट्रांग बनाएं। छोटी छोटी बातों पर रोए ना, चाहे आपको गुरुजी पर प्यार ही क्यों ना आ रहा हो। पर अगर आपको प्यार जताना ही है तो रोना है तो आप पर्सनल वे में रोएं। ऐसे पब्लिकली ये चीज़ें ना करें। संगत जी, रिक्वेस्ट है आपकी, आप सबसे, किसी से भी जो भी रोती हैं, स्ट्रांग बने। बाकी गुरुजी सबको ब्लेस करते ही हैं, हमेशा ब्लेस करते हैं। चाहे कोई मंदिर ना भी जाए तब भी उसको ब्लेसिंग्स इस यूनिवर्स से मिलती ही हैं। और ये यूनिवर्स भगवान ही हैं, हमारे गुरुजी ही हैं। गुरुजी नोज एवरीथिंग अबाउट अस, हमारी ज़रूरतों को जानते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी। थैंक यू आज के शुक्राने सत्संग के लिए। आप हमेशा हमको प्यार ही करते हैं। आपके प्यार के लिए शुक्राना, आपकी हर ब्लेसिंग के लिए शुक्राना गुरुजी, हर सांस के लिए शुक्राना। थैंक यू मेरे बाबा। मेरे प्यारे गुरुजी, कल मैंने दुर्गा माता वाला वो प्रोग्राम देखा। उसमें दुर्गा माता का बाल स्वरूप होता है और माता वैष्णवी के रूप में, और भैरवनाथ नाम का जो राक्षस होता है उसको सबक सिखाती है दुर्गा माता वैष्णवी रूप में। बहुत ही प्यारा एपिसोड था गुरुजी, वो मुझे बहुत पसंद आया कि छोटी कन्या एक बड़े राक्षस को कैसे सबक सिखाती है। थैंक यू गुरुजी, आप हमको ऐसी चीज़ों से भी ब्लेस करते हैं, हंसाते हैं और हमारी आंतरिक शक्तियाँ जागृत करते हैं गुरुजी। क्योंकि अक्सर लड़कियाँ छोटी छोटी बातों पर वीक फील करती हैं अपने आप को। तो ये एपिसोड ज़रूर देखना चाहिए गर्ल्स को, जिसमें माता वैष्णवी भैरवनाथ को खूब अच्छे से सबक सिखाती है। ऐसे एपिसोड्स देख के इनर कॉन्फिडेंस बढ़ता है लड़कियों का, नेगेटिव वे में नहीं लेकिन पॉजिटिव वे में, नकारात्मक लोगों के प्रति। उनको देखकर भी हम अंदर से स्ट्रांग रहते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरा ये शुक्राना सत्संग आज यहीं तक है। मेरे प्यारे गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं 108 बार आपका मंत्र जाप करूँ। 108 बार नहीं, ज़्यादा हो जाए तो और अच्छा गुरुजी। थैंक यू मेरे बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे सत्संग बोलने में कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना गुरुजी।
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, हमारे ये सत्संग सुनने के लिए। जो भी सत्संग में जो भी संगत कोई अरदास अपनी करती है, उनकी अरदास गुरु जी तक ज़रूर पहुँचती है, किसी न किसी संगत को माध्यम बनाकर। शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना सबकी अरदासें सुनने के लिए, सबकी समस्याओं को समझाने सुलझाने के लिए। शुक्राना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज सोमवार का दिन है और तारीख है 21 जुलाई। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको भी मेरा प्यार भरा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, लख 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 शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी, आज मैं शुक्राना सेशन शेयर करना चाहती हूँ विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी को, जो मेरा हमेशा शुक्राना सेशन उतने प्यार से शेयर करते हैं। उनको भी बहुत बहुत थैंक यू, और गुरु पाक की ब्लेसिंग उनको भी ऐसे ही मिलती रहे, वो हमेशा हंसदे वसदे खेलते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं कुछ क्वेश्चंस मेरे मन में है, पर वही बात है कि मतलब लाइफ में हम कभी कभी ऐसी सिचुएशन में, ऐसी जगह में आके खड़े हो जाते हैं कि समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत है, या कहाँ कौन सा रास्ता अपनाए, ये राइट है रास्ता, मतलब समझ ही नहीं आता, कंफ्यूजिंग माइंड हो जाता है। तो वही सिचुएशन मेरी हो रखी थी अभी कुछ दिन पहले। एक्चुअली हम लोग जब किसी चीज़ को मानते हैं, जैसे कि मैंने गुरु पाक को माना, और क्यों माना ये मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने मुझे ऑटोमेटिकली, मैं उनसे वैसे मैं कभी किसी से इतनी जल्दी कनेक्ट नहीं होती हूँ, और गुरुपा में जो चीज़ मेरे मन में थी शायद वही चीज़ मेरे सामने आई। एक्चुअली मैं महादेव को बहुत मानती हूँ, तो शायद वही कारण था कि महादेव को मानने की वजह से, उनके ऊपर जो आस्था थी मेरी, और उसके वजह से गुरुपा मेरे से कनेक्ट हुए। और मैंने महादेव को अपना पिता ही कहा हमेशा, पर उन्होंने गुरुपा ने मुझे ये महसूस करवाया कि मैं सच में तेरा पिता हूँ और तू मेरी दी है। तो ये शब्द मेरे लिए इतने अमूल्य है ना संगत जी, कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि उनका शुक्राना तो जितना भी करो उतना कम है। संगत जी, बीच में मैं काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गई, मेरा माइंड हो गया कि एक्चुअली मेरी ननद मुझे माता रानी के यहाँ ले गई थी दरबार में, और मत्था भी टिकाने में बहुत खुश थी, क्योंकि वो मुझे पता था कि गुरुपा ही चाहते थे, जय हमारी लाइफ में वही होता है जो गुरुपा चाहते हैं। दूसरा कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारे कर्म कटवाने के लिए होती है, हमारे जो कर्म होते हैं, तो दुख और सुख हमारी लाइफ के हिस्से हैं, और ये चीज़ तो हमें हमेशा इन चीज़ों से जूझना ही पड़ेगा। तो पर गुरुपा का जब साथ होता है ना, तो ये चीज़ें बहुत ही स्मूथली हम अच्छे से इसका सामना कर पाते हैं। पर मैं जब गुरुपा को, बस मेरे को ये है कि गुरुपा मेरे साथ है, और मैं इस बात से बहुत खुश रहती हूँ। और चाहे कितनी परेशानी आ जाए, मैं मेरे गुरुपा मुझे बस ना छोड़े। गुरुपा मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे लाइफ में आप कुछ नहीं चाहिए आपके सिवा और माँ के सिवा। तो मेरे अंदर थोड़ा सा ये बात हुई कि कईयों ने मुझे कहा कि गुरुपा को आप गुरुपा की पूजा क्यों करते हो, और गुरुपा तो एक इंसान थे, और ये वो सो बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिली। और बीच में मेरी खुद के ही घर के मेंबर्स ने भी मुझे ये बात बोली कि आप पहले माँ को मानते थे और माँ को ही मानो, और आपने एकदम से गुरुपा को चुना। मैंने बोला मैंने गुरुपा को नहीं चुना है, और मैं संगत जी क्या बताऊँ आपको, माँ को मैं बहुत प्यार करती हूँ। माँ तो उन्होंने मेरी माँ, अब ये मैं क्या बताऊँ, इस चीज़ को मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मैं किसी को नहीं बता सकती ये बात कि मैं माँ से, भोलेनाथ से और माँ पार्वती जो है उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही प्यार करती हूँ। पर अगर कोई मेरे सामने ये सिचुएशन ला दे
कि तुम किसको ज़्यादा प्यार करते हो, तो ये मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि मैं, अब जैसे एक बेटी होती है वो माँ पिता के ज़्यादा दिल के पास होती है, और ऐसा नहीं है कि वो माँ से प्यार नहीं करती, माँ से बहुत प्यार करती है, पर एक बेटी का लगाव ज़्यादातर अपने पिता से ही होता है। तो वो उसके हाथ में नहीं होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पर मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती हूँ, और मुझे बहुत खुशी मिलती है इस बात से कि मेरे माता पिता यानी महादेव और माँ पार्वती हमेशा मेरे साथ है। तो मुझे जब लोग ऐसे बोलते हैं ना, तो मैं ये बोलती हूँ कि क्यों मुझे दुविधा में डाल रही है। एक तो मैं कोई भी चीज़ नियम से नहीं कर पाती, और बड़ी मुश्किल से तो मैं कोई चीज़ नियम से तो नहीं, पर किसी चीज़ अगर मैं मंत्र जाप करती हूँ पूरे दिन में, तो मैं अपने आप, मेरे को हैबिट बन गई है, मैं रास्ते में जा रही हूँ, अपने आप ही मेरे मन के अंदर मंत्र जाप चलता है। तो इसमें मेरा हाथ में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं माँ को नहीं मान रही हूँ। क्यों नहीं मान रही हूँ मैं माँ को? माँ मेरी माँ है, और उन्होंने ही मुझे संभाला है। गुरुपा मेरे पिता है, और कहते हैं ना कि एक बच्चे के लिए माँ और पिता दोनों ही ज़रूरी हैं, इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि उनके बीच में डिफरेंसेस करना इट्स रियली बैड, कि हम उन दोनों के बीच में डिफरेंसेस करें कि कौन अच्छा है कौन वो है, क्योंकि माँ बाप बच्चे के लिए कितने इम्पोर्टेंट रखते हैं, ये एक माँ ही जानती है। अब मेरी माँ मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती, मुझे भी पता है, उन्हें पता है कि मैं अपने पापा से ज़रूर अटैच ज़रूर हूँ, मैं उनका नाम ज़रूर लेती हूँ ज़्यादा, पर मेरी माँ मेरे दिल में समाई हुई है, और मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। पर वो होता ही है, एक लड़की अपने पापा से बहुत अटैच्ड होती है। तो प्लीज़ मुझे यही नहीं समझ में आता कि लोग ऐसा क्यों करते हैं। और मैं बस और कुछ नहीं कहना चाहती, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं, मेरी माँ मेरे साथ है, और मुझे लाइफ में कुछ नहीं चाहिए। और हर चीज़ में वो मुझे महसूस करवाते हैं। पर गुरुपा आजकल आप मुझे ना ओम दर्शन नहीं दे रहे हो, इस बात से तो मैं नाराज़ हूँ आपसे। आप आजकल मुझे इस बटरफ्लाई रूप में देते हो, हाँ जी। पर सॉरी गुरुपा, आपका आप जो अच्छा लगे आप वो करो, क्योंकि मैं तो जिद कर देती हूँ, पर आप वही चीज़ पूरी करना जो मेरे परिवार के लिए अच्छा हो और मेरे लिए अच्छा हो। मुझे पता है कि आप मेरे से ज़्यादा अच्छा करते हो, और मेरे को नॉलेज नहीं है कि क्या अच्छा और क्या बुरा। तो मेरा सब कुछ आप देख रहे हो, मेरी पूरी फैमिली आप देख रहे हो, मेरी बच्चियों को आप देख रहे हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो आप सबसे यही विनती है, सभी संगतों से, सभी बेटियों से, कि गुरुपा पे विश्वास रखें और डामाडोल ना हो। ऐसी सिचुएशन जैसे मेरे सामने आई, ऐसे आप लोगों के भी सामने आई होंगी, मुझे पता है, क्योंकि लोग बोलते ही हैं। पर आपका जो मन करता है, जो मन कहता है वही करो, क्योंकि ईश्वर सिर्फ आपका भाव देखता है, आपका दिल देखता है। आप किसी के कहे अनुसार डर के कोई डिसीजन मत लो। मन में भगवान अपने आप ही आपको आपके अंदर वो भाव को उत्पन्न करते हैं। तो बिल्कुल भी निसंकोच भाव से जो मन में है ईश्वर के लिए वही करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का।